एसएससी, एमटीएस और हवलदार पद के लिए इसका नया सिलेबस क्या होगा, इसको जानेंगे और साथ में जानेंगे कि इसका तैयारी सबसे अच्छे तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं ताकि एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सके। आइए इस वीडियो में। ज्यादा मेहनत आपको मैथ पढ़ने पर नहीं करना है, रीजनिंग पढ़ने पर नहीं करना है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, एक बात तो है कि एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे अच्छा कमांड होता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस का चैप्टर बहुत अधूरा रह जाता है, जिसके कारण रिजल्ट में हमेशा प्रभाव। टोटल इस एग्जाम में आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि 45 और 45 दो भाग में विभाजित रहता है। इसको कैसे मैनेज करें ये भी सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे कि एसएससी में जो लोग एमटीएस का फॉर्म भर दिए हैं या जो हवलदार का फॉर्म भर दिए हैं, उसका बारीकी से सिलेबस क्या होने वाला है। बहुत सारा सिलेबस आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन अभी जो आपको पता चलेगा यानी जो आप समझ पाएंगे इस सिलेबस से, वो ये होगा कि आपको तैयारी करने का नजरिया मिलेगा कि किस प्रकार से पढ़ाई कर करके हम अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे और किस दिशा के साथ हमको पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम एसएससी में एमटीएस का फॉर्म डाले हैं या हवलदार के लिए अप्लाई किए हैं तो किस तरीके से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा और हमारा ये एग्जाम किस पैटर्न को फॉलो करेगा इस बार, और उसके बाद क्या इसका सिलेबस रहेगा। किसका सिलेबस जो भी हो आपके सामने, लेकिन आपको इतना जरूर समझना पड़ेगा कि अगर हमको एसएससी में जॉब लेना है तो पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छे से क्वालिफाई करना पड़ेगा। आइए समझते हैं हम लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद सिलेबस और स्ट्रेटजी भी आपको समझाएंगे, जो कि आपको एक नया दिशा दे सकता है। और बहुत सारा बात हम करेंगे, बस आराम से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका तैयारी करने का तरीका बदलेगा। एग्जाम पैटर्न में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना आना है। अगर आप एसएससी के थ्रू जाना चाहते हैं एमटीएस में या हवलदार में, तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो 90 क्वेश्चन मिलेगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तहत इसको बांटा गया है, यानी कि दो बार करके आपसे एग्जाम लिया जाएगा, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तौर पे होगा। सेक्शन 1 में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं कहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको सेक्शन 1 के तहत, और सेक्शन 2 के तहत कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा उसको समझिएगा। लेकिन ये फोकस करना है कि हमको 90 सही उत्तर देना है, यानी कि 90 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जिसमें से मैक्सिमम कोशिश करना है कि हमको सही उत्तर देना है, और कहीं कहीं निगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगा। ये देखते हैं सेक्शन 2 में आपको निगेटिव मार्किंग के साथ भी चलना पड़ेगा। सेक्शन 1 में 40 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स कितना दिया गया है, यानी कितने मार्क्स का ये एग्जाम होगा आप लोग का, तो टोटल 270 नंबर का एग्जाम होगा। अगर टोटल हम बात करते हैं तब आपको पहले ही बता दें कि आपका एग्जाम जो कंडक्ट होगा सिलेबस के अनुसार, वो सेक्शन 1 यानी टाइप 1 कह सकते हैं, और सेक्शन 2 यानी टाइप 2 भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद 270 में से देखेंगे 120 नंबर जो होगा वो सेक्शन 1 में पूछा जाएगा। जो चैप्टर आएंगे सेक्शन 1 में, वो थोड़ा सा आप लोग यहां समझ लिए ताकि आगे आप लोग को दिक्कत ना हो। सेक्शन 1 के तहत मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, और सेक्शन 2 के तहत जीए यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और यहां पे निगेटिव मार्किंग आप लोग का देखा जाएगा। उसके बाद समझिएगा यहां पे कि 120 नंबर यहां पे हो गया, और 150 नंबर का सेक्शन 2 में आएगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी रहे, उससे क्या मतलब है। क्वेश्चन सही करने पर आप लोग को दिमाग लगाना है, यानी 90 में से करीब करीब 70 से 75 से 80 क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका होगा, आप ही का होगा। ये चीज ध्यान देना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहे या 13 मार्क्स का, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइम आप लोग को टोटल कितना दिया जाएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला करके 90 मिनट। अगर हम बांटते हैं तो 45 मिनट 1 के लिए और 45 मिनट 2 के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहां आपको बताएं दिए, ये दोनों एग्जाम आप लोग से कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग को बहुत सारा, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको डिफिकल्ट होगा सबसे ज्यादा यहाँ पे सेक्शन 2 में, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के कारण और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन के कारण लोग यहाँ पे फंसते नजर आएंगे। और मैथ और रीजनिंग का जो होगा यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसी के लिए समय आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या समझ में आपको आ रहा है कि एग्जाम के लिए एसएससी, एमटीएस और हवलदार के एग्जाम के लिए आपको मात्र 90 मिनट का ही समय मिलेगा, 45-45 बांट करके। तो टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना कि सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन देखेंगे कितना है, तो 90 मिनट का है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट का समय आपसे लेगा। और जब आप मैथ के क्वेश्चन बनाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 मिनट से ज्यादा तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में सिर्फ लग जाएगा, तो फिर बनाइएगा कैसे। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। सोचिए कि 90 क्वेश्चन 90 मिनट, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है मात्र, उससे ज्यादा समय आपको पढ़ने में भी नहीं लगाना है, बनाने में लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। एग्जाम का मोड कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपसे लिया जाएगा। आपको पता है कि एसएससी में अब ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, जो कि सीबीटी होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले के सिलेबस से ये सिलेबस बहुत अलग है, पहले इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन इस बार आपको ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता है कि इसका एग्जाम का सिलेबस बदल चुका है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कितना बदलते हुए नजर आएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। जिस तरह से हमेशा से इसका प्रथा चलते आया है एसएससी में
कि मैथ के जो सिलेबस होते हैं, रीजनिंग के सिलेबस होते हैं और इंग्लिश के जो सिलेबस होते हैं वो समझ में आता है कि ये ट्रेंड को फॉलो करता है। लेकिन सबसे हार्ड लोगों को इसमें जीए लगता है, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन पूछ दिया गया, यानी कि मतलब जीके का क्वेश्चन अगर पूछा गया ना तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में उत्पन्न होता है और इसी को लेकर के थोड़ा सा कम स्कोर भी यहाँ पे आ पाता है। और ये 3 का सिलेबस हमेशा से फिक्स रहता है, बस इतना पढ़ लीजिएगा तो वो क्वेश्चन जरूर आप बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है, आप आराम से जो क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आता है, लिमिट में आता है, नॉर्मल भी नहीं कहेंगे, बिना पढ़े आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जीके को साइड से लेकर के चलना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे निगेटिव मार्किंग क्या होगा। तो पहला सेक्शन जो है आपका, पहले ही बताया कि पहला सेक्शन जो आपका मैथ और रीजनिंग का है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और 0.25 पे निगेटिव मार्किंग सेकंड सेक्शन में यानी जीए और इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो कैसा होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी आपको रहेगा, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आएगा। यानी इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको सभी लैंग्वेज में मिलेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का हम बात करते हैं कि सिर्फ एग्जाम होगा, इसके बाद क्या होगा, अगर एग्जाम के बाद का बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीईटी होगा, किसके लिए, तो हवलदार पोस्ट के लिए, जो हवलदार के लिए डाले हैं उसके लिए पीईटी, यानी कि वहां पे जो भी फिजिकल का क्राइटेरिया है वो उससे मांगा जाएगा। एमटीएस जो भरने वाले लोग हैं उसका नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों का होगा, मेडिकल भी होगा और मेरिट भी फिर बाद में दोनों का बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी कि जो एमटीएस भरे हैं उसको फिजिकल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, और जो हवलदार भरे हैं उसको पढ़ाई से भी मतलब है और फिजिकल से भी मतलब है, क्योंकि ये फील्ड जॉब है। समझ में आ रहा है। अब चलिए यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बेसिक चीज आप लोग समझ गए, जो कि आप लोग को अच्छे समझ में आया कि 90 मिनट और 90 क्वेश्चन किस तरह से मैनेजमेंट हमको करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम अच्छे से जल्दी से उसका जवाब दे दें। 1 मिनट से कम में जवाब देने का हर एक क्वेश्चन का हम प्रयास करें, ताकि कभी भी मेरे पास समय का दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ा दिक्कत एसएससी के एग्जाम में देखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे लोगों से नहीं हो पाता, चाहे वो कितना भी पढ़े हुआ। इसका सीधा एग्जाम्पल है कि अगर उनके पास ये पेपर आप दे दीजिएगा, जो मतलब इसका एग्जाम दिए और डिस्क्वालीफाई हो गए, अलग से उनको अगर पेपर दीजिएगा और उसको 1-2 घंटा का समय अगर दीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन को बना देगा, लेकिन 90 मिनट में वो नहीं बना पाएगा। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, समय ज्यादा लेता था क्वेश्चन को बनाने में, इस कारण से नहीं बन पाया। जो कि आपको ध्यान दे करके चलना है। ये कैसे ध्यान होगा, ये बहुत बड़ा बात है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हो जाएगा, एग्जाम में बैठेंगे जो क्वेश्चन बनेगा तो बना देंगे, नहीं बनेगा नहीं बनाएंगे, नहीं, यहाँ पे भी सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है कि अगर मैथ का कोई क्वेश्चन, मैथ में 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, मतलब हमेशा टफ लगेगा, सबको टफ लगेगा, वो जान करके दिया जाता है कि आपका समय खराब हो, टाइम आपका किल हो, ताकि आप इस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर जाएं। अब के एग्जाम का यही खासियत है कि वो सिलेक्शन करवाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप किस तरह से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो वो पूरा तरीका खोजता है कि आपको रिजेक्ट हम कैसे कर दें। वो आप फंस जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण, ये मतलब रिजिड हो जाएंगे किसी प्रश्न की, हम इसको बना के ही दम लेंगे और वो भी रिजिड हो जाएगा कि बनेगा ही नहीं आपसे। वो चाहे रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, या किसी भी का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ना ही कला है, ठीक है। अगर आपको जॉब लेना है तो ये चीज होता है। इसके कारण बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, जबकि वो क्वेश्चन को बना देंगे, समय ज्यादा लेंगे, एक क्वेश्चन को बनाने में हो सकता है 10 मिनट का समय लेंगे, लेकिन आंसर वो सही ला देंगे, लेकिन हो सकता है कि 1 मिनट में उनसे नहीं बना होगा और एग्जाम नहीं निकला होगा। समझ पाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस और स्ट्रेटजी आपको हम साथ साथ बताते चल रहे हैं, ये सब चीज को नोट भी कर लीजिएगा, साथ में ध्यान रख करके चलिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर हम सेक्शन 1 का बात करते हैं, आप फॉर्म भर दिए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सबसे पहले जो एग्जाम होगा आपका सेक्शन 1 का होगा। संभवतः एक ही दिन दोनों एग्जाम आपका लिया जाएगा, शिफ्ट अलग अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, एक ही दिन लिया जाएगा। और सेक्शन 1 के जो आपके एग्जाम होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत आपको मैथ पढ़ने पर नहीं करना है, रीजनिंग पढ़ने पर नहीं करना है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास समय का लिमिटेशन होता है। अभी से कुछ ही दिन होगा एग्जाम होने में और पूरा समय आप मैथ रीजनिंग को परफेक्शन में लगा दिए, मैथ पढ़ने में पूरा जोर दिए, रीजनिंग पढ़ने में पूरा जोर दिए और बहुत अच्छे से उसको पढ़े, क्या फायदा होगा। यहाँ पे क्वालिफाई ही सिर्फ करना है, तो बस ध्यान रख के पढ़ना है कि उतना ही हमको पढ़ना है जिससे कि हम मिनिमम स्कोर उसमें कर लें। ज्यादा स्कोर करने के लिए मेरिट बनाने पर ध्यान देना है, मेरिट आपका ये दोनों बनाएगा, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए इसको टफ भी रखा गया है। जीए का पोर्शन यहाँ दे दिया गया है, यही जीए अगर यहाँ दे देता तो ज्यादा अच्छा था। मैथ यहाँ दे करके तो पक्का सबका कट ऑफ हाई चल जाता, क्योंकि मैथ क्या है ना, मैथ रीजनिंग क्या है, एक लिमिटेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, नल टंकी हो गया, आपका ट्रेन का क्वेश्चन हो गया,
औसत हो, मतलब यही सारे क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, नंबर सिस्टम, यही सब क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। और एक नॉर्मल लेवल में सिलेबस है, नॉर्मल लेवल का एग्जाम है तो नॉर्मल ही पूछेगा, तो लोग इसको समझ जाते हैं, लिमिट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ जाने का संभावना ज्यादा होता है। इसलिए एग्जामिनर भी होशियार है, वो रख दिया मैथ को यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करवा लेंगे, सिर्फ हम ये जान लेंगे कि तुम मैथ जानता है कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रांगत हमको मैथ में नहीं चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ से मैथ में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर कितना हो गया 40 क्वेश्चन, जो कि आपके सेक्शन 1 में आने वाला है। टाइम आपको यहाँ पे 45 मिनट का दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, ठीक ठाक समय आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब यहां देखें कि 90 मिनट में 90 क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन कर दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन का संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये चीज हुआ। तो यहां पे 40 क्वेश्चन देख लिए 45 मिनट में। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, इस कारण से एग्जामिनर सोचा कि चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा तुमको हम दे देते हैं, लेकिन यहां पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। ये हो गया टोटल क्वेश्चन 40, मार्क्स इसमें मिलेगा 120, जो कि आपको बताया कि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये भी आपको फायदा है सेक्शन 1 में कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है, आप ही बताइए कि मैथ बहुत ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है, रीजनिंग बहुत ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है। कुछ लिमिट टॉपिक जो कि हिट टॉपिक है, हमेशा से वहां से प्रश्न पूछा गया है, वही पढ़ लेंगे हम और अच्छे से स्कोर कर लेंगे। नॉर्मल 50% 60% स्कोर कर लिए, मैक्सिमम हो गया उतना, 80% स्कोर इसमें नहीं करना। किसमें, मैथ और रीजनिंग में। तो जितने भी नए लोग होंगे, नए छात्र होंगे, इसको भरेंगे, वो समझ रहे होंगे कहां पे हमको मेहनत बर्बाद नहीं करना है और कहां पे करना है ज्यादा मेहनत, ठीक है। इस पे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% स्कोर का आप लेकर के चलिए, 45-50 भी आ जाएगा परसेंट स्कोर, तो आराम से आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद आपका सेकंड कॉपी भी चेक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन आता है सबसे मेन, जो कि आपका लाइफ बनाएगा, सेक्शन 2। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका मेरिट बनाएगा। मेरिट क्या होता है, तो आपको अंतिम तक यही पहुंचाएगा, यानी कि सबसे पहले रिटर्न में सेलेक्ट होने के बाद अगर पीटी देने का मौका मिले हवलदार के लिए तो यही कराएगा। अगर इसमें अच्छा नंबर होगा तब आप पीटी दे पाएंगे, और अगर एमटीएस डाले हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा जब रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। रिटर्न कब क्वालिफाई करेंगे, जब आपका सेकंड सेक्शन में नंबर अच्छा होगा, यानी कि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तब, ठीक है। तो मेरिट तक आपको कौन पहुंचाएगा, मतलब अंतिम कट ऑफ में कौन लाएगा, तो ये लाएगा आपका सेकेंड सेक्शन, आपको ले आएगा अंतिम मेरिट तक। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे इसमें, 50। यहाँ क्या देखे 40 क्वेश्चन, यहाँ क्या देखे 50 क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स कितना हो गया 150, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टाइम कितना हो गया 45, यहीं पे दिक्कत है। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। किसका क्वेश्चन करना है, तो जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो कि पढ़ने के बाद समझना पड़ता है और ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये होगा कि ये होगा, हमेशा से ऐसा होता है। उसमें आप लोग को समय कम दिया गया। और इंग्लिश तो चलिए ठीक है, पढ़ने के बाद बना दीजिएगा जल्दी से, पैसेज वगैरह आता है इसमें, बना दीजिएगा। 45 मिनट में कितना क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये टफ लग रहा है थोड़ा सा, मतलब देखने में लगा कि चलो सिलेबस को बस बांटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे थोड़ा सा इजी किया गया और यहाँ पे जितना भी इसमें इजी किया गया, टोटल इसका टफ उठा करके यहाँ घुसा दिया गया, ठीक है। जिसमें देखेंगे निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, ये चीज है, ठीक है। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 3 नंबर काट लिया जाएगा, जो कि एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स है। यहां पे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन। अब यहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये मेरिट बनाएगा और ये हमको अंतिम तक पहुंचाएगा, तो हमको सबसे अच्छा यहां पे क्या मतलब करना चाहिए, हम बताते हैं। इंग्लिश पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा से है, शुरू से है, आज भी है और रहेगा भी, क्योंकि इसका वर्ल्ड बहुत बड़ा है। जीके का किताब आप पलटना शुरू करिएगा और वहां से हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी आए, क्योंकि जीके का कोई था ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है कि यहां तक पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ दिया जाएगा, करंट अफेयर्स कहीं से भी दे दिया जाएगा, है ना, इस तरह का किया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस में हमेशा से एसएससी के बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा कम होता है, यानी कि देखेंगे वहां पे मार्क्स थोड़ा सा कम आता है। इसका कारण यही है कि कंफ्यूजन रहता है। अब इंग्लिश तो लिमिट है, इंग्लिश में तो वही कंप्रीहेंशन आएगा, वही वॉइस नरेशन टेंस पूछे जाएंगे आपको, ये तो लिमिट है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं, 10-15 ऐसे चैप्टर हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इंटोनेम साइनोनिम रख लिए हैं, थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं, पैसेज वगैरह आपका थोड़ा सा अच्छा है, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी 25 में से आप लोग को 23 का टारगेट हमेशा लेकर के कम से कम चलना है। 1-2 नंबर कम भी आ गया फिर भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 50 से 60% स्कोर कर पाना भी बहुत के लिए मुश्किल हो जाता है, गलती बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही आप गलती का कदम उठाए, यानी
क्वेश्चन गलत होना शुरू हुआ तो ये भी आपको मारेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है ये, और आपको बैक लेकर के जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क जो कम करता है वो इंग्लिश है, जो कि लिमिट में है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, इसको भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, जितना क्षमता है लगा देना है, लेकिन ज्यादा पहले इसको कर लेना है। 25 में से 23 कंफर्म होने के बाद इस पर ध्यान देना है, तो ज्यादा अच्छा आप कर रहे होंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हम उन लोगों के लिए भी ज्यादा बोल रहे हैं जिनके पास थोड़ा सा भी नजरिया नहीं है पढ़ने का, कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत ज्यादा किसको पढ़ें, बहुत कम किसको पढ़ें, अच्छे से किसको पढ़ें, थोड़ा सा कम किसको पढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से एक वे में आपको समझ में आएगा, और सेव करके रखिएगा, हमेशा के लिए आपको ये काम आने वाला। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसी के साथ जब आप पढ़ रहे होंगे और आपको कमी महसूस हो रहा होगा कहीं कहीं कि नहीं मेरा ये टॉपिक पे अच्छा कमांड नहीं हो रहा है, इस टॉपिक को हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट का भी जानकारी होना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहिए, जो कि आपके एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, आपको बताता है कि कहां आपका गलती हो रहा है और क्या आपको उसमें सुधार करना है। जिसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं, जो कि एसएससी के लिए स्पेशल मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए नॉन टेक्निकल भर्ती परीक्षा, जो कि आप हवलदार के लिए और एमटीएस के लिए दोनों प्रयोग कर सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आया है। और यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक के पेपर का विश्लेषण चार्ट भी है, जो कि आप देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपको हमेशा फायदा करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक से, एडम्स एंड फ्रेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और कॉमन एरर से कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। इस टाइप से आपको मैथ में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, सब में दिया गया है एक विश्लेषण चार्ट, जो कि आपको हमेशा बताता है कि कहां से कितना क्वेश्चन आया है, जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करना है। जहां से देख रहे हैं लाभ हानि एवं बट्टा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैथ का चैप्टर है, वहां से हमेशा से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस बार भी 3-4 क्वेश्चन मैथ में वहां से आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लेना है, और वो लिमिट खत्म हो गया, यानी कि आप पढ़ लिए तो बना ही दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, तो आप उसको बना दीजिएगा क्वेश्चन को, वो होगा लिमिटेशन। लेकिन जीके में हिस्ट्री पढ़ें और हिस्ट्री का अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो कि आप सुने भी नहीं है, तो क्या कर लीजिएगा, सिलेबस अलग का हल्ला नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके का सिलेबस ही कुछ ऐसा होता है, कहीं से भी पूछ देगा, एनसीईआरटी से पूछ देगा, क्या करिएगा, इस टाइप का होता है। तो आपको हम बताया कि यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद भी आपका बहुत सारा डाउट ये दोनों चैप्टर में, ये दोनों सब्जेक्ट में क्लियर होगा, जो कि आपको अच्छा से हो जाएगा। 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें मात्र, इसको जरूर लगाइए, और 5 शॉर्ट पेपर जो कि पुराना है उसके आधारित पर क्वेश्चन को आपको समझने का नजरिया, और इसमें जितना क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कशन दिया गया है, वो भी आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। हर एक सब्जेक्ट से संबंधित पूरा इसमें डिस्कशन भी अच्छे से दिया गया। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको परचेज करके आप घर में मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। समझ गए, प्रैक्टिस सेट आप लोग पूछते हैं इसलिए बता दिए। अब बात करें कि सेक्शन 2 तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, यानी यहां पे स्कोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी जो कि आपको हम बताए, इसको आप समझ रहे होंगे और अच्छे से इसको अप्लाई करके देखिएगा, जरूर ऐसा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा हर चीज सुधरते जा रहा है, और एग्जाम में अचानक से स्कोर भी आपका बढ़ जाएगा। यानी कि इंग्लिश पर आपका अच्छा कमांड है, आप 23 नंबर ले आए, और जीए में भी संभवतः अगर आप ऐसे भी किए तो 17, 18 या 19 नंबर ले आए, तो आप बहुत आगे हो गए सब लोग से, कोई नहीं इतना कर पाएगा। आपको लगेगा भले कि बहुत महान प्लेयर हैं पढ़ाई में, लेकिन नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आप कर पाए क्योंकि आप एक वे में तैयारी किए, आप मेहनत पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए, क्योंकि ये मेरिट नहीं बनाएगा, रीजनिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि मेरिट नहीं बनाएगा, जो बनाएगा उस पर ज्यादा मेहनत की है। इस चीज को आप समझ पाए, उम्मीद है सब चीज अच्छे समझ में आया होगा, और यही दोनों को आप लोग लेकर के अच्छे से चलिए और इसमें पास कर जाइए, बस आपका सब चीज अच्छा हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तहत आपको ये समझ में आया होगा, हमको मेहनत ज्यादा कहाँ करना है और कहाँ पे काम चलाओ, मेहनत करके इसको जरूर पार लगा लेना है, फेल नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं कि इसमें फेल हो जाएगा तो ये कॉपी भी जांच नहीं होगा और आप पीछे हो जाएंगे। उतना ही करना है जितना ये मांग रहा है, और इसमें उतना करना है जितना इसको चाहिए, उससे भी ज्यादा हमको कर देना है। समझ में आ गया? ये एग्जाम का पैटर्न था, प्रैक्टिस सेट का भी जानकारी, और यहाँ पे आपको एग्जाम सिलेबस और स्टडी के बारे में बताया। और अगर कोई भी कमी है, हमें लगता है ऐसा कि आप लोग का बहुत ज्यादा डाउट भी अभी तक चल रहा है, तो नीचे सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि और भी वीडियो हमको मोटिवेशन के तौर पे, स्टडी के तौर पे, एक डायरेक्शन के तौर पे चाहिए, तो और भी वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा स्पेशल एसएससी एमटीएस और हवलदार पद के लिए। और इसके बारे में क्या इसका ड्यूटी होता है, क्या इसका सैलरी होता है, ये सब संबंधित भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग को करना बस यही होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा सा, उससे अच्छा होता है कि बहुत लोगों तक ये जानकारी पहुंचता है, तो और भी लोग जागरूक होते हैं पढ़ाई के प्रति, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अपने एग्जाम की तैयारी आप बेस्ट करते रहिए, और हर एक चीज को बारीकी समझने के लिए इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।